नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। पुरातन भारत में आपका फिर से स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2025। हिंदी तिथि के अनुसार इसे कहेंगे तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। प्रतिदिन के अनुसार आज के विशेषांक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के जनसंपर्क अभियान की। जी हाँ, जैसा कि आज मीडिया में, समाचार पत्रों में आ ही रहा है कि ये जो वर्ष है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, अर्थात संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस शताब्दी वर्ष में इस संगठन ने पूरे देशव्यापी कुछ ऐसे 6 कार्यक्रमों को लिया है, जिसमें संघ ने घोषणा करी है कि वो इन 6 कार्यक्रमों को पूरे देशव्यापी स्तर पर करने वाले हैं। जिसमें एक है विजयदशमी का कार्यक्रम, जो ऑलरेडी संपन्न हो गया है। पूरे देश भर में संगठन ने विजयदशमी के कार्यक्रम मनाए और बस्तियों के अनुसार पथ संचलन निकाले। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है ये जनसंपर्क अभियान, जो 1 नवंबर 2025 से वो प्रारंभ होने जा रहा है। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम जनवरी में करने वाले हैं ये हिंदू सम्मेलन। उसके बाद सद्भाव बैठकें, फिर प्रमुख जनगोष्ठी और उसके बाद अंत में एक कार्यक्रम करेंगे युवा सम्मेलन कार्यक्रम। युवाओं का एक बड़े बड़े सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम। तो ऐसे 6 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस शताब्दी वर्ष में देशव्यापी स्तर पर वो करने वाले हैं। तो आज जैसा कि 1 नवंबर 2025 है और आज से 25 दिन तक निरंतर एक कार्यक्रम रहने वाला है, जिसका नाम है जनसंपर्क अभियान। ऐसा नहीं है कि संगठन पहली बार ये जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम ले रहा है। संगठन को 100 साल हो गए। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पहले सरसंघचालक जी थे, संस्थापक भी उनको बोलते हैं, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में मोहिते के बाड़े से संघ का प्रारंभ किया। जब उसको 60 वर्ष हो गए, अर्थात 1985 में, तो उन्होंने पहला अपना जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया और उसको नाम दिया व्यापक जनसंपर्क अभियान। 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ये पहली बार जनसंपर्क अभियान किया गया। इसमें जो संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने अधिकतम जो परिवार थे वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया। उसके बाद सन 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। उस समय भी एक अभियान लिया गया, संपर्क अभियान लिया गया। उसको संगठन ने नाम दिया सेवा संपर्क अभियान। उस अभियान में पूरे देश भर में लगभग 76,000 सभाएं हुई और उसमें करीब 15 करोड़ लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया गया। उसके बाद 2001 में जब संगठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए, तो संगठन ने फिर राष्ट्र जागरण अभियान एक किया, जिसमें पूरे राष्ट्र को जागरण करने का
कार्यक्रम किया उन्होंने, संगठन के बारे में बताया पूरे देश भर में। 2006 में जो संघ के दूसरे सरसंघचालक जी थे, परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनको गुरुजी भी कहते हैं, तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया। तो उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समय ऐसा संगठन ने सामाजिक समरसता अभियान, इस हेतु एक पूरा जनसंपर्क अभियान किया और पूरे देश भर में फिर से संपर्क किया। ऐसा चौथी बार उन्होंने सामाजिक समरसता जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। उसके बाद 2012 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी ऐसी वो मनाई गई, तो शारद शती हम उसको बोलते हैं। तो उसमें भी परिवर्तन की प्रेरणा ऐसा करके एक जनसंपर्क अभियान किया गया और उसमें स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन चरित्र है उसका उद्बोधन किया गया, उसकी पुस्तकें बांटी गई और उनका जो चरित्र था उसको समाज के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के बीच जाकर के उसको रखा। ऐसे गत 5 संपर्क अभियान संगठन कर चुके हैं। अभी जब जन्म शताब्दी वर्ष है तो ये संघ का 6ठा संपर्क अभियान है, जो कि 1 नवंबर 2025 अर्थात आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 9वीं से प्रारंभ हो रहा है। आज संघ के सभी स्वयंसेवक बस्ती के अनुसार टोलियां बनाकर और उसमें निकल रहे हैं। एक एक बस्ती में 8-8, 10-10 लोगों की टोली वो निकलेगी। आज उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और अपने संगठन को यशस्वी होने की प्रार्थना करी ईश्वर से, और अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क के लिए सभी स्वयंसेवक जो है वो निकले हैं। और ये अभियान आगामी एक 25 दिन तक वो निरंतर चलेगा पूरे देश भर में। और ऐसा स्वयंसेवकों ने बोला है, तय किया है कि अभी 100% हिंदू परिवारों तक वो ऐसा पहुंचेंगे और पूरे देश भर में 924 जिले हैं, उन 924 जिले तक वो पहुंचेंगे। पूरे देश भर में 6618 खंड हैं, उन पूरे खंडों में, ग्रामीण खंडों में, जिनमें मंडल हैं, गांव हैं, है ना, सभी मंडलों में, सभी ग्रामों में संघ के स्वयंसेवक पहुंचेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा करी है। और इस जनसंपर्क अभियान में जो स्वयंसेवक हैं वो अपने समाज को जाकर के संघ की ये 100 वर्ष की जो यात्रा है इसको बताएंगे। संघ क्या करता है, क्यों करता है, संघ का करने का तरीका क्या है, संघ में आने का माध्यम क्या है, वो सारी जानकारियां जो है वो समाज को देंगे और समाज से आह्वान करेंगे कि वो भी संघ के किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी न किसी संगठन के, संघ के बहुत सारे अनुषंगिक संगठन भी चलते हैं, तो किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ करके इस राष्ट्र का जो कार्य है इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका तय करें। उसके साथ साथ संगठन समाज परिवर्तन का भी, समाज में कुछ परिवर्तन का, ऐसा पंच परिवर्तन का भी आग्रह समाज से करने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो उसको गत 15 वर्षों से लगातार उन विषयों पर काम कर ही रहा है, लेकिन वो समाज को भी अब ऐसा आग्रह कर रहा है कि पूरा समाज, केवल संघ ही नहीं तो पूरा समाज इस पंच परिवर्तन के कार्य में लगे, जिससे कि उस देश को जल्दी उसका जो हम स्वप्न देखते हैं परम वैभव पर पहुंचाने का, विश्व गुरु बनाने का, वो सपना हमारा जल्दी साकार हो। तो क्या है वो पंच परिवर्तन?
तो जिसमें पहला है एक सामाजिक समरसता। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पहनावे के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। समाज सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाएं, जल को बचाएं और अपने देश में हरियाली खुशहाली लाने के लिए वृक्षों को लगाएं। ऐसा भी संगठन आग्रह करने वाला है। कुटुंब प्रबोधन का आग्रह करने वाला है संगठन कि अपनी एक भागम भाग की ज़िंदगी में जो परिवार हैं वो एकल परिवार होते जा रहे हैं। इस परिवारों में आजकल समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इस नाते हम लोग कम से कम सप्ताह में एक बार एक साथ बैठें, अपने देश धर्म की उस परिवार के साथ बातें करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें और देश की जो समसामयिक जो परिस्थितियां हैं उस पर खुलकर चर्चाएं हों। अपनी मातृभाषा में घर में बात हो, अपनी वेशभूषा पर बल दिया जाए, अपने जो पारंपरिक संस्कार हैं उनको अपने आने वाली आगे पीढ़ियों को दिया जाए। ऐसा कुटुंब प्रबोधन का भी आग्रह संगठन करने वाला है। चौथा है स्व आधारित जीवन, लोकल फॉर वोकल। ऐसा एक नैरेटिव भी चला है गत 5-7 वर्षों में। तो अपने यहाँ पर जो चीज़ है, दूसरों की चीज़ों का सम्मान करना, दूसरे के धर्म का, दूसरे की सभ्यता का सम्मान करना, लेकिन अपने धर्म पर अभिमान करना, अपने जो अपने पास है उस पर अभिमान करना, चाहे वो अपना धर्म है, चाहे अपनी जाति है, चाहे अपनी वेशभूषा है, चाहे अपनी भाषा है, चाहे अपने भारत में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में बने हुए जो उत्पाद हैं उनका उपयोग करने में हमें अभिमान होना चाहिए, ताकि जो हम अपने से जुड़ पाएँ, अपने समाज से जुड़ पाएँ, अपने राज्य से जुड़ पाएँ, अपने देश से जुड़ पाएँ, अपने धर्म से जुड़ पाएँ, ताकि हम लोग स्वयं से जुड़ें। स्वतंत्रता तो हमें मिली 1947 में, लेकिन अभी तक हमारा स्वयं कहीं खोया हुआ है। जो हमारा स्वयं का तंत्र है वो अभी पूर्णतः नहीं आया है। तो हम एक गीत भी बोलते हैं, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। उसके बाद अंत में एक और निवेदन संगठन इस जनसंपर्क अभियान में करने वाला है, जिसका जो है नागरिक कर्तव्य बोध। देश की रक्षा, सुरक्षा, देश की चिंता केवल सरकार, नेता और सैनिक नहीं करेंगे। हम सभी को धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ना होगा और जो भी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं, चाहे वो टैक्स से, कर से संबंधित हो, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, एक्सपोर्ट टैक्स से, जो भी हम नियम बना रखे हैं, चाहे यातायात के नियम हों, चाहे बिजली कर के नियम हो, वाटर टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जो भी टैक्स हो वो अपना समय पर दें, अपने नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन ना करें। इस तरह का भी आग्रह संगठन इस जनसंपर्क अभियान में करने वाला है। तो आप सभी से भी आग्रह है कि संघ के स्वयंसेवक आपके परिवारों में आए तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनका सम्मान करें और उनके साथ बातचीत करें और यथासंभव संगठन में आप भी अपनी भूमिका तय कर सकते हैं, आप भी अपने संघ से जुड़ सकते हैं। तो इतनी बात कहते हुए आज के इस विशेषांक को हम ख़त्म करेंगे और आगे फिर से किसी एक नए विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी वीडियो को देखा। जहाँ तक आपको समझ में आया हो इसमें कमेंट करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ये वीडियो जो हम बनाते हैं वो लगातार आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।